नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो संस्कृत वाला कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी, क्योंकि उससे आगे के ही क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो कल वाली भी महत्वपूर्ण थी, उसे भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आने वाली है। एस्टेट के जो फॉर्म है वो जल्द ही शुरू हो सकते हैं, क्योंकि आगे जनवरी में आपका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो अपने एग्ज़ाम के लिए आप जब तैयार हो जाएं तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, येषु किम रामायण आश्रितम न भवति। वैसे तो लगभग देखें तो जितने भी काव्य हैं वो सारे या तो रामायण पर आधारित है या फिर महाभारत पर। तो इसमें कौन सा था जो रामायण पर आधारित नहीं था। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पंचरात्रम है, उत्तरामचरितम, महानाटकम या फिर रघुवंशम। तो कौन सा था ये? तो इसमें जो ये ऑप्शन एक में आया है पंचरात्रम, ये वाला, तो ये रामायण पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये लिया गया है महाभारत में से। महर्षि भास जब उन्होंने 13 जो नाटक लिखे थे तो ये उसी में आता है पंचरात्रम, 3 अंकों में है, तो ये रामायण पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सो किम पर्व महाभारते नास्ति। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है, 1 लाख श्लोक है इसमें और 18 पर्वों में है। महर्षि वेदव्यास जो उनके द्वारा रचित है। अब इसमें भी नहीं में पूछा गया है। अब आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे वे न अस्ति, सम्यक नास्ति, साधु नास्ति, ऐसे देखने को मिलेंगे। तो कौन सा इसमें महाभारत में नहीं है? सभा, भीम, वन या शल्य पर्व। अब महाभारत में क्या है? 18 पर्व है, तो इसमें नहीं था, वो कौन सा है? ये वाला। तो भीम परम जो है उसमें नहीं आता है, तो सभा, वन, शल्य, ये तीनों तीनों इसमें आ जाएंगे, इसको छोड़कर। नेक्स्ट है इसको कि महापुराणम अस्ति। अब जैसे महाभारत 18 पर्वों में थी, इसी प्रकार से पुराण भी 18 होते हैं, महापुराण भी 18 ही होते हैं, मतलब ये सारे 18 ही हैं। तो कौन सा है महापुराण इसमें? कुर्म पुराण, साम पुराण, एकाम्बर पुराण या आदित्य पुराण। महापुराणम अस्ति। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो ऑप्शन एक में है, ये वाला कुर्म पुराण, यही है, क्योंकि पुराण भी 18, उपपुराण भी 18 है, 18 ही है। और पुराणों के लक्षण भी आते हैं एग्जाम में। तो पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनो, अंतराणी च, वंश अनुचरितम च ए पुराणम पंच लक्षणम। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंश अनुचरितम। तो इस प्रकार से 5 लक्षण जो पुराणों के ये बतलाए गए थे। अब महापुराण के बारे में पूछा गया है, तो ये वाला, तो किम महापुराणम अस्ति कुर्म पुराणम। नेक्स्ट है काव्य मीमांसायां प्रथम अध्याय रीति निर्णय विषय अस्य नाम अस्ति। स्वर्णाभ है, चित्रांगद है, प्रचेतायन है या भरत है। तो काव्य मीमांसायां प्रथम अध्याय रीति निर्णय विषय अस्य नाम, तो क्या नाम है इसका? तो प्रथम अध्याय रीति निर्णय विषय स्वर्णाभ नाम अस्ति। कौन सा? ये वाला स्वर्णाभ है, किसमें? काव्य मीमांसा में। इसके बाद है तभी दृष्टि तस्य निर्वाति मन भव जवलितम आलोके ही हिमांशो विकसिति कुसुम कुमुदवत्या अत्तर मनस प्रतिबिंबनम केनस वर्तते। हिमांशुना कुसुमेन कुमुदवत्या या मनोभवेन, किसके साथ है? अब ये क्या है? ये जो हमने कारक पहले भी किए थे, कारक प्रकरण, और आगे भी इनकी दोबारा से रिविजन हम कर लेंगे। तो तृतीय भक्ति जो उसमें आता है एक सह साकम सार्धम समम, ये वाला सूत्र। तो इनके योग में क्या है? तृतीय भक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी कारण से इनमें सारों में तृतीय भक्ति का प्रयोग हुआ है सह के योग में। तो बात करें इसकी, तो तव्य दृष्टि तस्य निर्वाति मन भव जावलितम अतन मन से प्रतिबिंबनम केन सह वर्तते। तो किसके साथ है इसका संबंध? कुसुमेन सह, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राघव विरह ज्वाला संतापित सह शैल शिखरेशु शिखरे सुखम श्यानः कप्यः कुप्यन्ति पौनतन्यायी।
रस गंगाधरे, पंडितराज जगन्नाथ का है रस गंगाधर, किस में है? आननों में है। तो रस गंगाधरे प्रथम आनने श्लोक अयम उदाहरण भवती, प्रथम आनन में से है, किसका उदाहरण है? अब ये जो थे पंडितराज जगन्नाथ, इन्होंने चार प्रकार के माने थे काव्य। वैसे तो लगभग आचार्य 3 ही मानते हैं, उत्तम मध्यम और अधम को। इन्होंने 4 माने थे, उत्तम मध्यम अधम, ये वाले। तो ये जो है किसका उदाहरण था? रस गंगाधर में। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा उत्तम काव्य से, जो कि ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट आ जाता है सुवर्ण पुष्पाम पृथ्वी चिन्वंती पुरुषत्र है इत्यादि श्लोक ध्वन्यालोके प्रथम उद्योते कस्य उदाहरण भवति। आचार्य आनंदवर्धन को जाना जाता है ध्वन्यालोक के लिए, ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है उनको। ध्वन्यालोक उनके द्वारा लिखा हुआ काव्य है। तो प्रथम जो उद्योत है इसमें उदाहरण था, तो कौन सा है इसका उदाहरण? अविवक्षित वाच्य का विवक्षित अन्य प्रवाच्य, आक्षेप अलंकार या विशेषोक्ति अलंकार से है। तो इसका जो संबंध है तो ये रहेगा अविवक्षित वाच्य से। तो अविवक्षित वाच्य जो उसका उदाहरण है। इसके बाद है 10 रूपक, मुख्य संधि अंगानी भवंती। अब 10 रूपक जो है उसके अनुसार मुख्य संधि के अंग हैं, कितने होते हैं? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश। तो 10 रूपक जो है उसके अनुसार धनंजय, आचार्य धनंजय जम का है 10 रूपक, तो उनके अनुसार मुख्य संधि के कितने अंग हैं? तो 12। नेक्स्ट है धनंजय मते भूयसे फल लाभाय औत्सुक्य मात्रम भवति आरंभ यतन प्राप्ति ऐसा फल आगम। फल लाभाय उत्सुकता, तो उसको क्या कहा जाता है? आचार्य जो धनंजय उनके अनुसार 10 रूपक है इनके द्वारा लिखा हुआ, जैसे ऊपर भी हमने पढ़ा था। तो ये उत्सुकता मात्र जो है किसका है? आरंभ का। इसी में होती है किसी भी काम करने में उत्सुकता। जब कोई नई चीज़ आती है तो आपके अंदर रहती है कि मैं इसे सबसे पहले चला कर देखूँ, या कोई वस्तु हो तो मैं इसे खा कर देखूँ, तो ऐसी उत्सुकता रहती है मन में। तो वही है आरंभ यत्न प्राप्ति ऐसा फल आगम। तो ये सबसे पहले क्या है? आरंभ। फल लाभाय उत्सुक्य मात्रम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इनका मिलान करना। जैसे पंडितराज जगन्नाथ, विश्वनाथ कविराज, भरतमुनि, मम्मट, तो कालक्रम के अनुसार जो है इनको लगाना है, जिस जैसे जैसे ये हुए हैं। तो कैसे हुए हैं? भरतमुनि, फिर आचार्य मम्मट के बाद आचार्य विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ। तो इस प्रकार से हो जाएगा इनका कालक्रम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो भरतमुनि, आचार्य मम्मट, विश्वनाथ और पंडितराज जगन्नाथ। नेक्स्ट धर्म आदि साधनोपाय सुकुमार कर्म उदित हैं काव्य बंध अभिजाता नाम हृदय हलादकार है अतर कुंतकेन किम प्रातिपादिकम। आचार्य कुंतक को वक्रोक्ति के लिए जाना जाता है, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये था इनका काव्य है। तो ये जो है यहाँ पर किस में है? काव्य लक्षण है, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजनम या काव्य वैविध्यम, क्या था ये? तो ये जो है आचार्य कुंतक का काव्य प्रयोजन का लक्षण है। धर्मादि साधन उपाय सुकुमार कर्मोदित है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर भी इनका मिलान ही करना है सही। अब जैसे कि यहाँ पर पहला आया है इसमें चीयते बालिश्यापी सत्क्षेत्र पतिता कृषि ही, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुद्र राक्षस में से। विशाखदत्त जो है उनके द्वारा रचित है मुद्रा राक्षस, तो इसमें से है। आसित चादोला चलचित वृत्ति ही, ये किस में से है? रघुवंश महाकाव्य में से है, मृषिकालास के द्वारा रचित है, लघुत्री में आता है। हृदय गृहते नारी यदि इदम नास्ति तद गम्यता, इस प्रकार का आता है ये भी श्लोक। तो ये आता है मृच कटिका में, महर्षि सुधर के द्वारा जो रचित है। होतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, मतलब चाहे कोई मनुष्य है, प्राणी है, सभी वैसे ही सांस लेते हैं, वैसे जीवन बिताते हैं।
तो मतलब ये जो थी पंक्ति ये थी कर्णभार में से। मिर्चीभास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उसमें से थी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कौन से वाला इसका होगा। अगला क्वेश्चन है हृतयपि भारे महत स्त्र भारात वह दुखेन वृषरांतम क्षीरम शिशुपाल वधे महाकाव्य एवं वर्णना केन संबद्धा। अब इसका संबंध था कहाँ से है? शिशुपाल वध महाकाव्य में से। महर्षि वाक्य द्वारा जो रचित है 20 सर्गों में। एक ही था महाकाव्य इनका ही, लेकिन एक ही जो सब पर भारी माना गया है। तो ये यम वाहन महिषी वरुणन कुबेरन इंद्रन किनके बारे में था ये? तो इसका जो संबंध है ये यम वाहन जो है महिषी, जो यम देवता है उनका वाहन है बैल, ये झोटा कह देते हैं। तो यम वाहन महिषी इनके बारे में था ये। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य प्रोहिता नाम भवति, मतलब इनका नाम था। वातायन है सोमरात गालव या मारीच है। किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है अभिज्ञान शकुंतलम। 7 अंकों में श्रृंगारस है। तो राजा दुष्यंत थे, इनके पुरोहित थे। तो कौन थे इनके पुरोहित? तो इनके पुरोहित जो इनका नाम था सोमरात, ये वाला। मुद्र राक्षस चंद्रगुप्त से अंतःपुर कंचुकी भवती। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त का जो अंतःपुर का कंचुकी था वो इनमें से कौन था? सिद्धार्थ का चंदन दास वहनरी भागुरायण है। तो कौन थे? यही थे वहनरी, ये वाले। 10 कुमार चरिते अष्टम उच्छ्वासे विदर्भ देशस्य भोज वंश भूषणस्य राजा कस्य राज्य वर्णनम अस्ति। पुण्यवर्मण है मानसारस्य राजहंसस्य या प्रहार वर्मण है। किसमें? 10 कुमार चरित में। 10 कुमार मतलब महर्षि दंडी के द्वारा रचित है 10 कुमार चरित। तो 8वें उच्छ्वास में विदर्भ देश के भोज वंश के भूषण स्वरूप पुण्यवर्मा नामक राजा का वर्णन है। किसका? पुण्यवर्मण है। 10 जो राजकुमार थे में पहले तो एक स्थान पर मिलते हैं, फिर वहाँ से सारे बिछुड़ जाते हैं, मतलब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। फिर आपने उनके साथ जो जो घटनाएं होती है बाद में जब एक बार वो मिलते हैं लास्ट में, तो फिर वो आप अपनी घटनाओं को एक दूसरे को बतलाते हैं। तो इस प्रकार की कहानी है इसमें। नेक्स्ट तद अन्वेष शुद्धिमते ही परशुत शुद्धिमतर है रघुवंश से अयम पद्यांश केन संबंध है। श्री रामेण रघुनाजेन या दिलीपेन। इसका संबंध किससे? रघुवंश महाकाव्य में से है। लघुत्रयी में आता है, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। तो इसका संबंध किन से था? तद अन्वेष शुद्धिमते। तो इसका जो संबंध था ये राजा दिलीप से था। और 31 जो राजा हुए हैं उनका वर्णन है रघुवंश महाकाव्य में। नेक्स्ट है मदेक पुत्र जन्य जरातुरा नैसद चरित मुक्ति भवती। अब किस में? नैसद चरित में। श्रीरस के द्वारा रचित है, 22 सर्गों में है, श्रृंगारस है इसमें। और महाभारत में जो वन पर्व जो आता है उसमें से है ये। अब मदेक पुत्र जन्य चरातुरा, मैं जो है अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ और मेरी पत्नी ने अभी अभी जो है पुत्र को जन्म दिया है। इन सारों का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ। तो क्या आपको मुझे पकड़ते हुए दया नहीं आती है? तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो कौन कहते हैं? हंस। किसको कहते हैं? राजा नल को। और ये बृहत्तरी में आता है नैसद चरित। नेक्स्ट है हर्षचरितम कथि उच्छ्वासेषु रचितम अस्ति 3 पंचु सप्तसु अष्टु। कौन सा? हर्षचरितम। अब हर्षचरित जो है राजा हर्षवर्धन के जीवन के ऊपर था और महर्षि जो बाणभट्ट है, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इनके जीवन चरित के ऊपर ये लिखा था। तो कितने उच्छ्वासों में था ये? तो ये था 8 उच्छ्वासों में, मतलब 800। नेक्स्ट है उत्तरामचरित मैत्र वरुणी पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। उत्तरामचरित में मैत्र वरुणी जो पद आया था वो किन के लिए था? विश्वामित्र कृते वशिष्ठ अष्टावक्र ऋष्यशृंगी। मैत्र वरुणी पद यहाँ पर किन के लिए आया था? किसमें? उत्तरामचरित में। महर्षि विभूति के द्वारा रचित है और करुणरस के लिए जान जाता है इनको। तो ये आया था महर्षि वशिष्ठ के लिए। लब्ध लब्धार्था लब्ध परिरक्षणे इत्यादि विशेषणानि कौटिल्य अर्थशास्त्रे काम लक्ष्यन्ति।
भेद नीतिम दंड वार्ताम या अनुवीक्षिकम। अलब्ध लाभार्था लब्ध परिरक्षणी, इसका संबंध तो दंड नीति से है, ऑप्शन बी में है जो। संख्यात अर्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथाम इष्टार्थम सविशेषम वा कुर्युः तानमात्यान् कुर्वीत। कौटिल्य अर्थशास्त्रे उल्लिखितम एतत् मतम भवति। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसमें है, अब भारद्वाजस्य विशाल लक्ष्य बहुदंती पुत्रस्य या पिशुनस्य। तो इसका संबंध किससे था? तो ये था पिशुनस्य, ऑप्शन 4 में जो है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य मते पितामहे द्रव्ये अनेक पैतृक पुत्राणां भाग विभागः कथं भवति। पितृतः कामतः संभावतः या ज्येष्ठ कनिष्ठ भावतः। तो याज्ञवल्क्य मते पितामहे द्रव्ये अनेक पैतृक पुत्राणां भाग विभाग है, तो इसका संबंध है पितृतः है, ऑप्शन 1 में जो है। इसके बाद है मनु मते वैश्यस्य मेखला कीदृशी कार्या। मंजुमयी मूर्वामयी संतान्वी या कुशमयी। मनु के द्वारा रचित है मनुस्मृति। वैश्यस्य मेखला कीदृशी कार्या, तो यह है शांता तन्वी कार्या। मनुमते ते समकस्य मातर निरपस्य निर्माणे न गृहीता। इंद्रस्य चंद्रस्य अश्विन या अनिलस्य। मनुमते ते समकस्य मात्रा निरपस्य निर्माणे न गृहीता, मतलब अश्विन, ये वाला। इसके बाद आ जाता है शाखाएन शाखा। शाखान शाखाएं संबंध वर्तते अथर्ववेदेन ऋग्वेदेन सामवेदेन या फिर कृष्ण यजुर्वेदेन। तो ये जो शाखाएन शाखा जो है इसका संबंध है, अब किससे था इसका संबंध? तो ऋग्वेद जो है 4 वेद है आपके, ऋग यजुः साम अथर्ववेद। तो ये जो ऋग्वेद जो है इसमें है 21 शाखाएं थी इसमें पहले तो, लेकिन इस समय तो कुछ ही उपलब्ध है। तो पहले 21 थे, इस समय 5 है। साकल, बास्कल, शाखायन, आशुलायन, मंडूकायन, ये वाला। नेक्स्ट है द्राह्यन श्रोत्र सूत्रम कस्य वेदस्य विद्यते। अथर्ववेदस्य कृष्ण ऋग्वेद या फिर सामवेदस्य। किस में आता है द्राह्यण श्रोत्र सूत्र? ये कल्प 4 होते हैं, श्रोत्र गृह धर्म सुलभ सूत्र। तो ये कौन सा है द्राह्यन श्रोत्र सूत्र? तो ये आता है सामवेद में। तो किसका है? सामवेद का। सामवेद जहाँ 2 भागों में बटे हुआ है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में। तो इसमें आता है ये द्राह्यन, लाटायन, आरसे, कादिर, जैमिनिया, ये वाले। नेक्स्ट है एतद वच है जरितम अपि मृष्टाः अयतम घोषानुत्तर युगानि इति मंत्रस्य वर्तते। पूर्वा उर्वशी समासुक्ते शर्मापणि विश्वामित्र नदी या यम यमी समासुक्ते। तो किस में से ये आया है? तो इसका जो संबंध अगर हम देखें तो ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी समाह सूक्त। तो उसमें से है 8वां मंत्र। पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। देवता वही होता है जिसके ऊपर सूक्त है। नदी मतलब इसमें जैसे इसके नदी के ऊपर है तो वही हो जाएंगे देवता नदियाँ, ऋषि विश्वामित्र हो जाएंगे। और 1 से 12 जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद आया है और लास्ट वाले में अनुष्टुप छंद है। तो ये वाला जो था, ये जो यहाँ पर मंत्र है, इसमें विश्वामित्र के स्तुति वचनों को सुनकर नदियाँ कहती हैं, क्योंकि विश्वामित्र ने नदी पार करनी थी तो इसलिए नदियों से प्रार्थना करते हैं। फिर उसके बाद नदियाँ कहती हैं कि है स्तुति करने वाले विश्वामित्र, जो तुम्हारा वचन है उसको उच्च स्वर से घोषित करते हुए यह मत भूलो। उत्तरवर्ती यजों के दिनों में अपने स्तुति गीतों में हमारी सेवा करो अथवा हमारी प्रशंसा करो। तो ऐसे जो यहाँ पर नदियाँ कहती हैं विश्वामित्र से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर अधस्तनेषु उचित संबंध युक्तम विकल्पम चुनत। मतलब इसमें ठीक था तो वही बतलाना है कौन सा था इसमें ठीक। अभियोर रध्रस्य चौदिता या कृशस्य, ये वाला जो है ये आपका
ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है, दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है इंद्र सूक्त, तो ये इसमें से है। देवता इसके वही थे, जैसे मतलब इंद्र सूक्त है तो इंद्री देवता हो जाएंगे इसमें। ऋषि ग्रीष्मत थे इसके, ग्रीष्मत। और छंद कौन सा था इसमें? त्रिष्टुप जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ था कि यार रंध्र सचौदिता या कृषस्य, कि जो समृद्धिशाली व्यक्ति को प्रेरणा देने वाला है, जो निर्धन को प्रेरणा देने वाला है, हे असुरो ये वही इंद्र देवता है। तो इस प्रकार से था ये, तो उचित बताना था, यही है फिर तो इसमें। नेक्स्ट है हमारा यह वाघते ददाति सुनरम वसु हो। अतर वाघते पद से अर्थ है यजकर्ता राजे बादका या सूर्याय। क्या है इसका मतलब? तो इसका जो मतलब है यहाँ पर ये लिया गया है यज करने वाले से, यज करता। यह वाघते ददाति सुनरम वसु हो। नामाख्याताभ्याम वियुक्तापि उपसर्गा वाचका भवन्तीति का मन्यते हैं। वारसायनी शाक्टायन गार्गय या फिर कोत्स्य है। नाम आख्याताभ्याम वियुक्तापि उपसर्गा वाचका भवन्ति, तो इति गार्गय मन्यते, ऑप्शन सी वाले। नेक्स्ट टाइम वेदेशे प्रयुज्यते प्रत्यय है। कौन सा है जो वेद में प्रयोग में आता था? अध्यय तुमुन कत्वा यकत, कौन सा है? 4 होते हैं आपके, लकार भी ये लकार है जैसे, तो ये 10 हैं। तो इसमें जो लेट लकार जो था वो लौकिक में प्रयुक्त नहीं होता था, क्योंकि उसका प्रयोग वेद में होता था। तो इसमें कौन सा है जो वेद में आता है शब्द? तो यही आएगा ऑप्शन 1 वाला, अध्यय, ये वाला। गम धातु जा उसमें बनता है गम, साथ में अध्यय, माँ और रामे संधि होकर गमधई, ऐसे चरधई बनता है। यस्मात् न रीते विजंते इत्यत्र यस्मात् पदेन का गृहते विष्णु रुद्र इंद्र या वरुण। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया था इंद्र सूक्त में से, जैसे कि ऊपर आपने पढ़ाई है, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है, कि जिसको अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं, शत्रु पक्ष भी और मतलब देवता भी बुलाते हैं जिनको युद्ध में अपनी विजय के लिए। तो यस्मात् इंद्र के लिए आया है, जिसके बिना मनुष्य विजय नहीं होते हैं। यस्मात् न रीते विजयन्ते। ऋग्वेद से कस्मिन मंडले विषमित्र नदी समास सूक्तम विद्यते, जैसे कि अभी आपने ऊपर पढ़ाई है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है विषमित्र नदी समास सूक्त। क्योंकि 10वें वाले में तो वो था यम यमी संवाद सूक्त, और कौन सा 10वें में? पितृसूक्त भी है, आक सूक्त भी है, वाक सूक्त भी है, और 8वें वाले में वे थे सोम सूक्त है इसमें, और एक ये विश्वदेवा सूक्त वो वाला भी है। तो दूसरा इंद्र वाला हो ही गया ये, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त। नेक्स्ट आ जाता है हमारा परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्त कति अध्याया सन्ति। सप्त द्वादश पंच चतुर्दश परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्त कति अध्यायाः सन्ति। तो द्वादश अध्याय, ऑप्शन बी वाला द्वादश। निरुक्त का शाब्दिक मतलब है व्युत्पत्ति करने वाला, आचार्यास के द्वारा रचित है, 12 अध्यायों में है, और 2 परिशिष्ट जोड़े गए थे इसमें, और 2 परिशिष्ट और जोड़े गए थे, फिर 14। वैसे आपको 12 ही जा करने हैं, 12 अध्याय है इसमें। निघंटुक आता है इसमें, कांडों में है, क्योंकि 3 कांड में है ये निघंटु, नैगम और दैवत कांड में 12 अध्यायों में है। इसके बाद है प्रचोदयात इति कस्मिन लकारे रूपम अस्ति। लिंग लोट लिट या लेट, तो ये किस में आता है? तो ये आता है लेट लकार में, क्योंकि इस समय तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, गायत्री मंत्र उसमें आते हैं ये वाले, तो ये लेट लकार में है। वेद में होता था इनका पहले प्रयोग। स जाता तिरिच्यत इत्यत्र सह पदेन इंद्र पुरुष प्रजापति विष्णु।
तो ये जो लाइन है यहाँ पर किस मंत्र जो है उसके अंदर से है। तो ये जो लाइन जो है ये पुरुष सूक्त के बारे में थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है ये वाला पुरुष सूक्त। एग्जाम में लगभग जो मान के चलो इसमें से आ जाते हैं, 16 मंत्र हैं इसमें। और पुरुष इसके मतलब वो हैं देवता, ऋषि जो इसके नारायण हैं कि वह उत्पन्न होते ही आगे बढ़ गया है। मतलब पशु पक्षी मनुष्य आदि के रूप में अचेतनता को प्राप्त करके अन्य जगत से बढ़कर था। तो सा का मतलब यहाँ पर आदि पुरुष मतलब पुरुष या उनके लिए था ये। इसके बाद है वैदिक ग्रामर इति आख्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिक विद्वान का। कौन थे इसमें विदेशी विद्वान वैदिक ग्रामर के? तो इसके थे ये वाले ए मैकडॉनल्ड है। सावेद्य सटज मध्यम पंचम स्वर कत्मे त्रैस्वरे अंतर्भवति। किसमें? सावेद में। सटज मध्य पंचम स्वर कत्मे त्रैस्वरे अंतर्भवति। अनुदात सवरित प्रत्यय या उदाते। तो पाणिनि जो है इन्होंने अपनी पाणिनि शिक्षा और जो अष्टाध्यायी है इनके द्वारा लिखी हुई 8 अध्याय में, तो इसमें स्वर के संबंध में बतलाया था इन्होंने। स्वर 3 होते हैं, उदात अनुदात सवरित। ये उसमें भी पढ़ा था हमने इस उत्तर संज्ञा प्रकरण में। ऊंचे उदात हैं, नीचे अनुदात हैं, समाहार सवरित है वो वाला। तो महर्षि पाणिनि ने इनको समाहार सवरित के रूप में स्वीकार किया था, जिसका मतलब है जिस स्वर के उच्चारण के समय पहले गामों का आरोह हो, बाद में अनुदात स्वर के कारण अवरोह हो। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो फिर ये वाला हो जाएगा इसमें सवरित वाला। और इस मात्रा भी तो हमने बतलाई थी आपको। उदात की कोई मात्रा नहीं होती, अनुदात के नीचे पड़ी हुई रेखा होती है और उदात के ऊपर ये जो उदात की कुछ नहीं होती, अनुदात के नीचे पड़ी हुई रेखा और सवरित के ऊपर खड़ी हुई रेखा ये वाली होती है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भृति छंदसी अक्षरानाम संख्या विदिते। कितनी होती है? सबसे पहले आपका गायत्री छंद आता है जिसमें 24 होते हैं वर्ण। गायत्री, फिर उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे होते हैं। तो फिर इसमें कितने थे गायत्री वाले में? तो गायत्री वाले में सबसे पहले 24, फिर 28, मतलब चर जोड़ते हुए चले जाए इसमें। तो इस प्रकार से कौन से थे इसमें? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ऐसे थे इसमें। तो 36 हो जाएंगे इसमें। 3 में 8 थे इसमें और 1 में 12। 4 पाद है जैसे, 3 में 8 और 1 में 12, 8 थे 24 और 12। जैसे गायत्री है, गायत्री में 3 पाद है, तीनों में 8 वर्ण है, 8 या 24 हो गए। नेक्स्ट 10 पौर्णमासेष्टि यागे अनुयाजा नाम संख्या विदिते। पंच, त्रय, एकादश या अष्ट कितनी है? 10 पौर्णमासेष्टि यागे अनुयाजा नाम संख्या। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन बी और हो जाएगा हमारा, मतलब त्रय है 3। वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयः इत्यत्र नु विद्यते। ये नु आया था उपमा हेतु अनुप्रशनीय या अवकुत्सार्थ्य। किन के लिए था ये? वृक्षस्य नु ते पुरुहूत वयः। तो नु जो है वो निपात अनेकार्थक है, जो कि उपमा या सदृशार्थ को बतलाता है। तो वे जो उपमार्थक निपात कहलाते हैं। जैसे कथम नु करिष्यति, तो ये उपमार्थक होगा। नियत वाचा युक्ति है नियत अनुपूर्व्या भवन्ति इति कथनम वर्तते। शाक्टायन और औडुम्बरायण गार्ग्य या कोत्सस्य। नियत वाचा युक्तियों नियत अनुपूर्व्या भवन्ति, ये वाला। तो इसका संबंध अगर हम देखते हैं तो ये कोत्स जो हुए हैं इनसे है। कोत्स का मत था कि मंत्र शब्दों के नियत योजना वाले तथा निश्चित क्रम वाले होते हैं। नेक्स्ट है ऋक् संहिताया सम उपलब्ध भाष्येषु प्रथम भाष्यकार विद्यते। सायण आनंतीय स्कंद स्वामी वेंकट माधव है। ऋक् संहिताया कौन से थे इसमें प्रथम भाष्यकार? तो इसमें थे स्कंद स्वामी ये वाले।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऋक् प्रतिशाख्यस्य पटल संख्या कियती? 16, 14, 12, 18। ऋक् प्रतिशाख्यस्य पटल संख्या, तो यह है 18 मतलब 18। अथर्ववेदेन संबंध शिक्षा का वर्तते? अथर्ववेद में आती है एकलौमसी, मांडुक्य, गौतमी या केसवी, कौन सी आती है? ये सारे जितने भी वेद हैं सारों में अलग अलग हैं, तो अथर्ववेद से संबंधित बतानी है इसमें। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, ये थी इसमें मांडुक्य शिक्षा। शिव संकल्प सूक्तम मादिदीन संहिता कस्मिन् अध्याय संभव उपलभ्यते? 16, 14, 43, 31 या 44। शिव संकल्प सूक्त, तो ये किस में है? शुक्ल यजुर्वेद में है और 34वें अध्याय का प्रथम सूक्त है, 34.1। ये आप याद रखिएगा, शिव संकल्प सूक्त है ये। तो इस प्रकार से जो है इसका चतुः 33, चतु मतलब 4, 33, 30, 34 हो जाएगा। भर्तृहरि दिशा का ब्रह्मामृतम सुनते? शब्द प्रवृत्ति तत्वगः, पंचविंशति तत्वगः, यागिका या प्रमाण आदि 16 पदार्थ नहीं सुनाते हैं। तो भर्तृहरि के अनुसार, तो इनके अनुसार है शब्द प्रवृत्ति तत्वगः है ये वाले। इसके बाद आ जाता है परेशान समाख्यम मणिरूपादि विज्ञानम भर्तृहरि दिशा कस्मात् जायते? शब्दात, अनुमानात, अभ्यासात या उपमानात। परेशान अख्यम मणिरूपादि विज्ञानम भर्तृहरि दिशा कस्मात् जायते, तो अभ्यासात एद धातु लुंग लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने का प्रयोग। ए धातु का लुंग लकार में कौन सा रूप बनेगा प्रथम बहुवचन में? तो यह बनेगा एधिसत, ऑप्शन 3 वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।